जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनको खोखले वायदे के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। इसी का इंतजार है। मैं चाहता हूं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, रोजगार के लिए। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है पर खर्चा पूरा बढ़ता जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को मैं उम्मीद करती हूं कि निर्मला सीतारमण जी किसी तरीके की राहत की सांस देगी। देखिए, जो हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं वही होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बजट के द्वारा अपने करीबी करोड़पतियों को मदद करेंगे और उन करीबी करोड़पतियों को नई जगह में निवेश करने के लिए सुविधाएं मिलेगी। अपने कंपनियों को और राहत मिले बैंकों से टैक्स नियमों के द्वारा इस प्रकार के निर्देश हमको सुनने को मिलेंगे। और जो मध्यम वर्ग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनको खोखले वायदे के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। So the previous budgets are anti-people budget and also not pro-poor budget. They are maximum protecting the multinationals and corporates. So this budget also, I don't think that the economic survey also saying that they are not listening to the poor people problems. The poor people are facing so many issues and because the price rise, unemployment. The previous budgets not address the price rise or unemployment. Even Manrega workers also facing problem. They are not salary, their wage is not hiking in the previous budgets. Allocation also very they are cut short. So the common people are not getting any benefit of the previous budgets. This budget also we are expecting a lot of measures for the common people, but I don't think that this BJP government, Modi governments, they are always protecting the interest of the multinational and corporate. भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान का बजट भी कृषि प्रधान ही होना चाहिए। और अच्छा लगा कल जब आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की गई, उसमें कृषि को केंद्र बनाने का एक मंतव्य प्रकट किया गया भारत सरकार की ओर से। ये जो मंतव्य है ये देश को समृद्ध करने वाला मंतव्य है। जिस दिन किसानों को उनकी उपजों के दाम मिल जाएंगे, खेत को पानी मिल जाएगा और आयात निर्यात नीति किसानों के हितों के अनुकूल बन जाएगी, जब किसान को अपनी उपज घाटे में नहीं बेचनी पड़ेगी, तो ये जो वर्ग है और जो खेती और इसके सहायक धंधों पर निर्भर है, उनकी जनसंख्या में अनुपात है 75। तो 75% लोग इनकी जेब में पैसा आएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था के पंख लग जाएंगे। और ये भारत के वित्त मंत्री रहे श्रीमान अरुण जेटली ने तब कहा था जब वो 7वां वेतन आयोग लाए थे। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है किसान के लिए क्या करने जा रहे हैं। जो बेरोजगारी है इस पर कौन से रोजगार सृजन की बात होगी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस पर कैसे अंकुश लगेगा, किस तरीके से ये जो मुद्रास्फीति है यानी जिस तरह बढ़ता हुआ गिरता हुआ रुपया, जिस तरह से मध्यम और छोटे उद्योग हैं, इनके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ तो इन सब चीजों में आए, या ये बजट पिछली बजट की तरह कुछ चुनिंदा मोदी जी के मित्रों के लिए होगा। इसी का इंतजार है। मैं चाहता हूं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, रोजगार के लिए और लघु उद्योग मध्यम के लिए। और एक बात बहुत पहले हमने कही थी कि जो सामान्य मध्यम वर्ग के लोग हैं ये महंगाई की मार खा रहे हैं, तो इनको स्लैब में छूट मिलनी चाहिए। नहीं, मैं बस यही कहूंगी जो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है और जो हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है।
आप बेरोजगारी देख लीजिए, चरम सीमा पे है। मुंबई में के भी इतने सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां 1000 लोगों के लिए नौकरी लगती हैं, 25,000 लोग आते हैं। अग्निवीर को लेकर वैसे ही बहुत जनता में आक्रोश है, खास करके युवा वर्ग में आक्रोश है, और उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो बढ़ती महंगाई है और बेरोजगारी के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम होता है उसकी कैसे बढ़ोतरी होनी चाहिए। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है पर खर्चा पूरा बढ़ता जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को मैं उम्मीद करती हूँ कि निर्मला सीतारमण जी किसी तरीके की राहत की सांस देगी। बार बार हर साल यही उम्मीद की जाती है कि इनकम टैक्स का जो टैक्सेशन है उसमें किसी तरीके का राहत मिलेगी जनता को। ये सारी उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार केंद्र सरकार जनता की बात सुनेगी, जन की बात करेगी, ना कि प्रधानमंत्री के मन की बात। मेरी उम्मीद है सबसे पहले देखिए, दिल्ली का सबसे पहले तो जो शेयर दिल्ली को मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिल्ली अपने तरफ से बहुत ज्यादा पैसा देती है और दिल्ली को इन रिटर्न पिछले कई सालों से एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलता है, तो वो इंक्रीज होने चाहिए। दूसरा, पंजाब के रिस्पेक्ट में भी जो हमारे पैसे रुके हुए हैं, चाहे आप रूरल डेवलपमेंट फंड्स ले लो या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड आप फंड्स ले लो, कई सारे फंड्स हैं जो सारे रुके हुए हैं, वो सारे फंड्स रिटर्न करने चाहिए, देने चाहिए। जब तक आपके स्टेट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, देश कैसे स्ट्रांग होगा? तो एक तो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अलग लेवल पे जा चुका है। इसको इमीडिएटली इस पे 10 पॉइंट्स एजेंडा बना के इसको एड्रेस करना पड़ेगा।